हेलो एवरीवन। एडजेक्टिव इंट्रोडक्शन। हम लोग अब एडजेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं और यह एडजेक्टिव टोटली कंपटीशन के लिए है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ टोटली कंपटीशन के लिए, ओनली फॉर कंपटीशन। तो व्हाट इज एडजेक्टिव? सबसे पहला सवाल उठता है कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन। अर्थात एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहे। कोई नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है, नाउन या प्रोनाउन की कोई विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताता है, वह वर्ड एडजेक्टिव है। जैसे सीता इज ए क्लेवर गर्ल। सीता एक लड़की है, तो ये गर्ल जो है दिस इज नाउन, है ना। तो क्लेवर जो बता रहा है वो किसके बारे में बता रहा है? इस गर्ल के बारे में। और ये गर्ल कौन है? सीता। तो ये क्लेवर क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। सीता क्या है? एक लड़की है। और कैसी लड़की है? तो चालाक लड़की है ना। कैसी लड़की है सीता? तो चालाक लड़की है। सीता की विशेषता बता रहा है क्लेवर। तो क्लेवर हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। जैसे देखिए, आई डोंट लाइक दैट बॉय। आई डोंट लाइक दैट बॉय। अब बॉय नाउन के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। यहाँ इस सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है? बॉय के बारे में। तो किस बॉय के बारे में? तो दैट बॉय। दैट बॉय, उस लड़के के बारे में। तो दैट जो है वो इस बॉय के बारे में बता रहा है। दैट किसके बारे में बता रहा है? बॉय के बारे में। तो दैट हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। He gave me 5 mangoes. He gave me 5 mangoes. यहाँ पर 5 किसके बारे में बता रहा है? इस मैंगोज के बारे में। और ये मैंगोज क्या है? नाउन है। तो नाउन के बारे में बता रहा है। ये 5 की 5 आम, है ना। 5 मैंगोज। तो ये 5 हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बस नाउन की विशेषता बता दे, नाउन के बारे में कुछ बताए, जो भी बताएगा वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। There is little time for preparation. There is little time. अब ये टाइम क्या है मेरा? टाइम हमारा नाउन है। और इस नाउन के पहले लगा हुआ वर्ड है लिटिल, कुछ समय, थोड़ा समय। तो ये लिटिल हमारा इस टाइम के बारे में बता रहा है। तो ये लिटिल हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। The lazy boy is punished. बॉय या नाउन है और इस बॉय के बारे में बता रहा है क्या? लेजी, आलसी लड़का। तो लेजी हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। बस नाउन के बारे में कुछ भी आप बताइए और जो भी बताइएगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। वह वर्ड कुछ भी हो, और अगर वह वर्ड नाउन की बारे में कह रहा है, कुछ कह रहा है, तो वो वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। द बॉय इज लेजी। लड़का लेजी है। कैसा है लड़का? तो लेजी है। तो ये लेजी बता रहा है किसके बारे में? बॉय के बारे में। और बॉय हमारा नाउन है और इसकी विशेषता बता रहा है या लेजी। तो लेजी हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। यानी कहने का अर्थ हुआ कि एडजेक्टिव जो है इस नाउन के पहले भी रह सकता है या बाद में भी रह सकता है, कहीं पर भी रह सकता है एडजेक्टिव। लेकिन वह वर्ड यदि नाउन के बारे में बता रहा है तभी वह एडजेक्टिव है। Here are some ripe mangoes. अब देखिए इस सेंटेंस को। इस सेंटेंस में मैंगोज नाउन है। नाउन कौन है? मैंगोज। और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह राइप है, पका हुआ है। कैसा है? तो राइप है, पका हुआ है ना। तो राइप क्या हो जाएगा हमारे को? एडजेक्टिव हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये पका हुआ विशेषता बता रहा है इस मैंगोज नाउन के बारे में। जो हाथ में लिए हुए आम, तो पूछते कि कैसा आम है, तो कहते हैं राइप राइप, पका हुआ आम है, तो दिस राइप इज एडजेक्टिव। फिर उसके बाद देखिए कि फिर यह कहा जा रहा है कि सम मैंगोज, सम राइप मैंगोज, है ना, यानी सम कुछ। अब कुछ कितना आम है, तो कुछ आम है ना, तो ये कुछ भी किसके बारे में बताया जा रहा है? मैंगोज के बारे में, है ना, तो यह भी एडजेक्टिव है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि एक ही नाउन के लिए एक से अधिक भी एडजेक्टिव हो सकता है। एक ही नाउन के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक से अधिक एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों एडजेक्टिव के बारे में समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, कंपटीशन में कोई एडजेक्टिव आता है तो वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और हम लोग उसी के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत 4 एडजेक्टिव्स आते हैं जो कि कंपटीशन में बहुत तंग करते हैं। पहला ईच, दूसरा एवरी, तीसरा आइदर और चौथा नाइदर। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये 4 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं और इनके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ईच, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक में से प्रत्येक को सूचित करने के लिए होता है। ईच का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? दो के लिए। यदि कोई दो ऑब्जेक्ट के बारे में बताना हो तो हम लोग ईच का प्रयोग कर सकते हैं, या दो से अधिक तो हम लोग ईच का प्रयोग कर सकते हैं। ईच का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? फॉर टू, दो के लिए, एंड मोर देन टू, एकदम याद रखेंगे, दो के लिए भी और दो से ज्यादा के लिए भी ईच का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, ईच स्टोन इन दिस टेम्पल इज मार्क्ड। अब देखिए ईच एडजेक्टिव है कि नहीं? ये स्टोन क्या है? हमारा नाउन है, और नाउन के पहले यह ईच आ रहा है, प्रत्येक नाउन, तो ये ईच किसके बारे में बता रहा है? स्टोन के बारे में, तो ईच हमारा एडजेक्टिव हो गया। ईच स्टोन इन दिस टेम्पल, इस टेम्पल में जितने भी स्टोन है सबको चिन्हित किया गया है, यानी दो से ज्यादा है उसके लिए। तो यहाँ पर ईच क्या है? एडजेक्टिव है और दो से ज्यादा के बारे में कह रहा है। तो ईच दो के बारे में भी कहता है और दो से ज्यादा के बारे में भी कहता है। There are 10 boys and each has a ball, अर्थात 10 लड़के हैं। There are 10 boys, अर्थात 10 लड़के हैं और प्रत्येक के पास एक गेंद है। ध्यान देंगे, प्रत्येक के पास एक गेंद है। प्रत्येक का अर्थ है प्रत्येक लड़का, लेकिन ईच के बाद दोबारा बॉय का उल्लेख नहीं किया गया। यहाँ पर ईच के बाद दोबारा बॉय का उल्लेख किया गया है नहीं ना, क्योंकि लड़का जो है का काम ईच कर रहा है। लड़का काम कौन कर रहा है? ईच कर रहा है, इसलिए ईच यहाँ एक प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर ईच कैसा काम कर रहा है? प्रोनाउन की तरह। यहाँ पर ईच प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है कि आपकी यहाँ पर बॉय न लिख करके लिखा गया ईच है जे बॉल, क्योंकि वह शब्द जो नाउन के बदले में आता है वह प्रोनाउन है। हम लोग जानते हैं ना प्रोनाउन का डिफिनीशन। प्रोनाउन क्या होता है? वह शब्द जो नाउन के बदले में आता है, बदले में आता है, वह क्या है? प्रोनाउन। देयर आर 10 बॉयज, 10 लड़के हैं, एंड ईच हैज ए बॉय बॉल, और प्रत्येक के पास लड़के हैं। यहाँ पर ईच का मतलब हो गया 10 बॉयज, क्लियर, यानी 10 लड़के के पास बॉल है। अतः निष्कर्ष निकला कि ईच एडजेक्टिव भी हो सकता है और प्रोनाउन भी। ध्यान देंगे, ईच एडजेक्टिव की तरह भी उपयोग में ला सकते हैं और प्रोनाउन की तरह भी। क्लियर?
ईच का प्रयोग हम लोग प्रोनाउन की तरह भी कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह, और ईच का प्रयोग जो है वो दो के लिए भी होता है एंड मोर देन टू के लिए भी होता है, जानते हैं ना। जब वह नाउन के पहले आता है तो एडजेक्टिव और बिना नाउन के आता है तो प्रोनाउन। यदि ईच नाउन के पहले आए तो एडजेक्टिव रहेगा और बिना नाउन का रहता है तो क्या रहता है, प्रोनाउन। जैसे यहां देखिए इस सेंटेंस में ईच एज ए बॉल बिना नाउन का है तो यहां पर ये ईच क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। नाउ लेट्स सी अनदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एवरी। अब हम लोग देखते हैं एवरी को। एवरी का भी अर्थ होता है प्रत्येक, ईच का मतलब भी प्रत्येक और एवरी मतलब भी प्रत्येक, लेकिन एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, दो के लिए नहीं। ध्यान देंगे, एवरी का प्रयोग दो के लिए नहीं होता। एवरी का प्रयोग किसके लिए होता है, मोर देन टू के लिए। ईच का प्रयोग दो के लिए भी और दो से अधिक के लिए भी, लेकिन एवरी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मोर देन टू के लिए, नॉट फॉर टू। एवरी का प्रयोग टू के लिए कभी मत कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए यहां पर हम सेंटेंस लिख रहे हैं, बताइए ईच ऑफ द टू बॉयज, ईच ऑफ द टू बॉयज सही है कि गलत है, सही है, क्योंकि ईच का प्रयोग दो के लिए भी होता है और दो से ज्यादा के लिए भी। तो ईच ऑफ द थ्री बॉयज, क्या ये सही है, हाँ ये भी सही है, क्योंकि ईच का प्रयोग मोर देन टू के लिए भी होता है। क्लियर, ईच का प्रयोग टू के लिए भी और मोर देन टू के लिए भी। नेक्स्ट देखिए, एवरी वन ऑफ द थ्री बॉयज या एवरी वन ऑफ द टू बॉयज, क्या ये दोनों सेंटेंस सही है, देखकर बताइए। ये फर्स्ट सेंटेंस सही है, सही है। क्यों है सही, क्योंकि यहाँ तीन लड़कों के बारे में कहा जा रहा है, मोर देन टू बॉयज, और यूज है एवरी वन, तो मोर देन टू बॉयज है, इसलिए ये सही है। और एवरी वन ऑफ द टू बॉयज तो ये गलत है ना, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, क्योंकि एवरी वन का प्रयोग मोर देन टू के लिए होता है, टू के लिए नहीं होता है, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया, है ना। ईच ऑफ द टू बॉयज हम बोल सकते हैं, लेकिन एवरी वन ऑफ द टू बॉयज नहीं बोल सकते हैं। और ईच एंड एवरी हम लोग देख रहे हैं, क्या, ईच और एवरी। एवरी का मीनिंग क्या होता है, प्रत्येक। ईच मीन्स क्या होता है, प्रत्येक। ईच का प्रयोग दो के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईच का, है ना। एवरी का प्रयोग दो के लिए करते हैं, नहीं करते हैं, और ईच का करते हैं, ईच से दो का प्रयोग करते हैं। मोर देन टू, दो से ज्यादा रहे उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, ईच का भी कर सकते हैं और एवरी का भी कर सकते हैं। तीसरा, ईच एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन की तरह उपयोग हो सकता है, लेकिन एवरी का प्रयोग प्रोनाउन की तरह नहीं होगा। एवरी का प्रयोग प्रोनाउन की तरह नहीं हो सकता, ईच एक प्रोनाउन भी है। एडजेक्टिव, तो ईच भी एडजेक्टिव है और एवरी भी एडजेक्टिव है। क्लियर, तो ईच का प्रयोग हम लोग प्रोनाउन की तरह कर सकते हैं, सही है, लेकिन एवरी का प्रयोग प्रोनाउन की तरह कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स एवरी के बाद नाउन का होना अनिवार्य है। यदि एवरी एडजेक्टिव है तो एवरी के बाद नाउन का होना अनिवार्य है। सिर्फ एवरी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। एवरीबॉडी, एवरी मैन, एवरी वन, एवरी स्टूडेंट सही है। आप सिर्फ एवरी सेंटेंस में कभी नहीं लिखेंगे। एवरीबॉडी, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी मैन, एवरी वन, एवरी स्टूडेंट, एवरी के बाद एक नाउन का होना अनिवार्य है, क्योंकि एवरी इज ऑलवेज एडजेक्टिव, एवरी इज ऑलवेज एडजेक्टिव। एवरी क्या होता है, हमेशा एडजेक्टिव होता है, लेकिन इच जो है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे
देखिए यहाँ पर हम लिखे एक सेंटेंस, देयर आर 10 बॉयज एंड एवरी बॉय या एवरी वन हैज ए बॉल। क्या यह सही है? सही है, क्योंकि एवरी के बाद बॉय है तो यह एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यह एवरी बॉय के लिए आया, एवरी के बाद वन है, यह एवरी वन के लिए आया, ठीक है। और 10 लड़के हैं, 10 लड़के के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। क्लियर? सत्य कथन, ट्रू सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर आर 10 बॉयज एंड एवरी हैज ए बॉल। देयर आर 10 बॉयज एंड एवरी हैज ए बॉल। ये सेंटेंस सही है। क्या है ये सेंटेंस? गलत। कैसे? क्योंकि एवरी जो है वो कभी भी प्रोनाउन की तरह उपयोग नहीं होगा, ऑलवेज एडजेक्टिव, तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन का होना अनिवार्य है, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। क्लियर? तो आपने सीखा ईच का प्रयोग और एवरी का प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं नाइदर। नाइदर एक निगेटिव एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है दोनों में से कोई नहीं। ध्यान देंगे, दोनों में से कोई नहीं, 3 में से कोई नहीं, बल्कि 2 में से कोई नहीं, है ना। नाइदर का प्रयोग हम लोग 2 में से कोई नहीं के लिए करते हैं। यू शुड टेक नाइदर वे। आपको दोनों में से कोई रास्ता नहीं जाना चाहिए, ना तो आप पूरब जा सकते हैं ना पश्चिम जा सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं क्या? यू शुड टेक नाइदर वे। ठीक है। आइदर और नाइदर का प्रयोग 2 के लिए होता है, 2 से अधिक के लिए नहीं। ये हमें याद रखना है कि एक आइदर होता है और दूसरा नाइदर होता है। ये दोनों का यूज हम लोग सीखने जा रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं नाइदर, और इनका प्रयोग जो है वो किसके लिए होता है? नाइदर निगेटिव है, नाइदर हमारा निगेटिव एडजेक्टिव है, और आइदर हमारा क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आइदर मतलब होता है 2 में से कोई एक, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। नाइदर में से मतलब हुआ क्या? क्या? दोनों में से कोई नहीं। ठीक है। आइदर ऑफ द 3 और नाइदर ऑफ द 4, ये दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? बताइए आप लोग, बताइए। कौन सही है? नीचे वाला? दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि आइदर और नाइदर का प्रयोग हम लोग ओनली फॉर 2 करते हैं, ओनली फॉर 2, 2 के बीच में कौन एक, कि कोई नहीं, कौन एक के लिए आइदर और कोई नहीं के लिए नाइदर। एडजेक्टिव को पहचानने का एक आसान तरीका है, कोई भी दिया हुआ वर्ड एडजेक्टिव है या नहीं जानने के लिए हम उसे कोई सुटेबल नाउन के साथ जोड़ देते हैं। एडजेक्टिव को पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि वह वर्ड नाउन है कि नहीं, उसको जानने के लिए क्या करते हैं कि अगर उस नाउन के पहले वह वर्ड ठीक बैठता है तो समझ ले कि वह एक एडजेक्टिव है। कोई भी वर्ड, दिया हुआ वर्ड एडजेक्टिव है कि नहीं जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नाउन वर्ड लेंगे और उस नाउन वर्ड के पहले हम अपने उस वर्ड को रख करके चेक करते हैं। अगर वह सेंटेंस वर्ड, अगर ये दोनों को जोड़ने से हमको सही सही अर्थ निकलता है, हमारा सार्थक अर्थ निकले, तो आप समझ लीजिए कि वो वर्ड एडजेक्टिव है, तब यह वर्ड हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। और अगर सार्थक नहीं निकले तो हमारा वो वर्ड एडजेक्टिव नहीं है। जैसे हम पूछते हैं आपसे, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है कि नहीं? तो आप क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग के बाद मैन रख दिए, स्ट्रॉन्ग मैन। आप बोले स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन सुनने में ठीक लग रहा है जी? ठीक लग रहा है ना? स्ट्रॉन्ग मैन, मजबूत आदमी, तो स्ट्रॉन्ग सही है, इसलिए स्ट्रॉन्ग क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्लियर? इसी तरह से हम बोलते हैं स्ट्रेंथ मैन, स्ट्रेंथ मैन, स्ट्रेंथ के बाद हम नाउन रखे स्ट्रेंथ मैन, ताकतवर आदमी। कुछ अटपटा लग रहा है ना, सार्थक शब्द नहीं मिला है,
तो ये स्ट्रेंथ हमारा एडजेक्टिव नहीं है। अगर हम इस स्ट्रेंथ को पॉजेसिव केस के बाद, और दूसरा चीज क्या होता है कि पॉजेसिव केस हिज हर इट्स के बाद हमेशा नाउन आता है। हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। ये भी याद रखेंगे। तो मैं उस स्ट्रेंथ को हिज के बाद रखता हूं, STRENGTH, उसका ताकतवर, है ना, उसका ताकत, हिज स्ट्रेंथ, ये अच्छा लगा, उसका ताकत। तो ये स्ट्रेंथ हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव नहीं है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि नाउन के पहले यदि कोई वर्ड सही सही बैठ करके उसका अर्थ सही निकाल दे तो वो हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं गुड मैन, बताइए, गुड मैन मैं बोलता हूं तो गुड एडजेक्टिव है? यस है, अच्छा आदमी, है ना। लॉन्ग रोड, बताइए, मैं बोलूंगा आप बताइएगा एडजेक्टिव है कि नहीं। लॉन्ग रोड, लॉन्ग एडजेक्टिव है ना। रोड नाउन है, नाउन के पहले मैंने एडजेक्टिव रखा, वर्ड रखा, पता चल गया। डार्क क्लाउड, डार्क क्लाउड, बोलिए, डार्क एडजेक्टिव है ना, क्योंकि डार्क क्लाउड अच्छा लग रहा है सुनने में। थिक बुक, थिक एडजेक्टिव है ना। थिक बुक अच्छा लग रहा है सुनने में, अच्छा लगे सुनने में तो एडजेक्टिव है। देख रहे हैं, सिर्फ नाउन बाद में रखते हैं और पकड़ लेते हैं। ओल्ड मैन, ओल्ड एडजेक्टिव है? यस है, क्योंकि अच्छा लग रहा है सुनने में। क्लियर पिक्चर, क्लियर पिक्चर सुनने में अच्छा लग रहा है, एडजेक्टिव है, सुनने में अच्छा लगे एडजेक्टिव है। पुअर मैन, एडजेक्टिव है, बोल सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल एडजेक्टिव है, क्यों है? क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगा, नाउन के पहले है और सुनने में अच्छा लगा तो एडजेक्टिव है। हार्ड स्टोन, बड़ा आसान तरीका है पकड़ने का, हार्ड स्टोन एडजेक्टिव है। ह्यूमन नेचर, अच्छा है। ऐसे भी कोई भी नाउन को भी अगर नाउन के पहले रख दीजिएगा तो वो भी एडजेक्टिव हो जाता है। कोई भी नाउन को भी नाउन के पहले रखते हैं तो वो भी वहां पर उस सेंटेंस के लिए एडजेक्टिव होता है, ये भी याद रखेंगे। ब्रेकेबल गिलास, ब्रेकेबल ग्लास, टूटा हुआ ग्लास, ब्रेकेबल एडजेक्टिव है। नाउन या दूसरे किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी हम नाउन के पहले बैठाकर एडजेक्टिव बना सकते हैं, बशर्ते वह कोई सार्थक शब्द हो, है ना। नाउन को भी या कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बैठा करके उसको हम एडजेक्टिव बना सकते हैं नाउन के पहले रख करके, बशर्ते कि वो सार्थक शब्द हो। जैसे फ्रूट मर्चेंट, फ्रूट मर्चेंट, है ना, व्यापारी, फल बेचने वाला, तो फ्रूट नाउन है, एडजेक्टिव हो गया। बुक सेल्फ, सेल्फ लेकिन बुक रखने वाला, बुक पहले जोड़ दिए, नाउन है लेकिन एडजेक्टिव हो गया। वॉल पेंटिंग, सार्थक शब्द है तो वॉल हमारा नाउन है लेकिन एडजेक्टिव हो गया। लैंप लाइट, देख रहे हैं नेचर कैसे वर्ड का बदल रहा है। तो आप देखें यहाँ पर कि किस तरह से हम लोग एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं, और कोई भी वर्ड कब एडजेक्टिव हो जाता है वो भी जान गए, और एडजेक्टिव क्या होता है वह भी सीख गए। थैंक यू।